सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि रूस में भगदड़ मच गई है, बुरी तरह से चारों तरफ बवाल खड़ा हो गया है। रूस के अंदर ही फूट पड़ना शुरू हो चुकी है। ये 2 दिन पहले मैं आपको अपडेट दे चुका था। आपको बता दूं कि अब हमारी जो बात है वो सही साबित होती नज़र आई है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हार को भांपते हुए ऐलान किया कि वो रिज़र्व और 3 लाख नए सैनिक जो है भर्ती करेगा और उसकी तैनाती और ट्रेनिंग शुरू करेगा। इस बात पर पूरे रशिया में प्रदर्शन शुरू हो गया। यानी कल तक 1-2 लोग थे, फिर एक ग्रुप हुआ, अब पूरा लगभग रशिया जो है यानी रूस के आम लोग जो हैं पूरी तरह से रूस की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। नो टू वॉर यानी जंग नहीं चाहिए, जंग को अब बंद करो, ऐसे नारों से रूस की राजधानी मॉस्को की गलियां गूंज उठी। जिसके बाद रूस की मिलिट्री ने आम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। Мы пройдем, девочек не Сука! Как ушли, бля! Твари, блядь! Давай постел, бля! दोस्तों, रूस की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि वो ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती कर रहा है। पहले प्रदर्शन हुआ, ज़बरदस्त प्रदर्शन अभी भी हो रहा है। रूस के अंदर ही रूस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है, जिस पर रशिया की मिलिट्री आम लोगों को गिरफ्तार कर रही है। वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको बता दूं कि अब रूस के लोग अपना देश छोड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रशिया के लोग फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं अपने ही मुल्क से। ऐसे हालात रूस के हो गए हैं। प्रदर्शन के बाद अगले ही दिन सुबह मंगोलिया, जो रूस का बिल्कुल लगा हुआ देश है, उसके बॉर्डर पर लाखों कारें रूसियों की देखी गई, जो तेज़ी से देश छोड़ रहे हैं। देखिए। Ими почти олж чи путни зэрэг гашнаас хойш. Ямар л гарч ирсэн. Харин тийм зэрэг гарч ирсэн. Тэгээд хөөтийн ингэж зургийг аваад ирсэн чинь гайхацсан. Моторын машин хараад. Ойсор моног. Тэр нэрээ орох гэж 80 болох юм байна дээ. Яана. Ирэх авах гэж л орох нь тийм үү тий? Харин дэм болж ирэх. Чи наавста харсан. Чи хандаад лучше народу вообще. Здесь стоят. Мобилизация ввели. Кошмар. Они сколько заходят. Оо, ийм амар. Дандаа орсон шиг. Дандаа залуучууд шүү дээ. देखा दोस्तों आपने। अब मैं आपको रशिया और जॉर्जिया भी दिखाना चाहता हूं। रूस से जॉर्जिया की तरफ आज रात को ही लाखों लोगों को अपनी गाड़ियों समेत भागता हुआ देखा गया है। देखिए।
रूस के हालात इतने ख़राब हैं कि रशिया के लोग इस कदर और इस तेज़ी से फ़रार हो रहे हैं रूस छोड़कर कि मैंने आपको दिखा दिया है कि लोग अपनी गाड़ियों से फ़रार हो रहे हैं। जो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़्लाइट लेके दूसरे किसी देश जा रहे हैं, तो टिकट्स इतनी तेज़ी से बिकना शुरू हो गई थी कि रूस की सरकार सहम गई। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ऑर्डर दिया गया कि 18 से 65 साल तक के लोगों के लिए टिकट न दिया जाए। जी हाँ, यानी रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से एयरलाइंस को यह बोल दिया गया है कि जिनकी उम्र 18 और 65 के बीच में हो, आप उनको टिकट न दें। दोस्तों, रूस की सरकार नहीं चाहती, व्लादिमीर पुतिन की सरकार नहीं चाहती कि लोग फरार हों, और उन लोगों को, वहाँ रूस के लोगों को ये डर है कि हमें ज़बरदस्ती उठाकर सेना में न डाल दिया जाए। आपको बता दूं कि ये तो एक साइड का मैंने आपको खबर दिखाया कि देखिए किस प्रकार से लोग भाग रहे हैं, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं रूसी जो खुशी खुशी सैनिकों में भर्ती हो रहे हैं, सेना में भर्ती हो रहे हैं। वहीं पर देखिए कि रूस के लिए जो चेचन के लोग हैं किस तरह से मोहब्बत रखते हैं। चेचन के लोगों को जब ये पैगाम मिला पुतिन का कि हम रिज़र्व सेना और बढ़ा रहे हैं, 3 लाख सैनिकों को ऐड कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो देखिए चेचन के लोग किस प्रकार से भर्ती होने के लिए रूस की तरफ रवाना हुए। अब ये सब कुछ देखने के बाद कीव यानी यूक्रेन ने धमकी दे दी है। यूक्रेन ने कहा है कि जो लोग भी भर्ती हो रहे हैं, रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद हमसे लड़ने आएंगे, हम उनको बता दें कि हम उनको तबाह कर देंगे। आज इस वक्त यूक्रेन काफ़ी अच्छी और मजबूत स्थिति में है। दुनिया भर के हथियार भीख में लेकर इस्तेमाल कर कर रूस के खिलाफ काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि इन सब के बावजूद कीव की तरफ से ऑफिशियली बयान में कहा गया है कि रूस ने इतना यूक्रेन का नुकसान किया है कि दोबारा से उसको बनाने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च होगा। वहीं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया पर कई सारी बातें बोली जा रही थी कि नॉर्थ कोरिया रशिया की मदद कर रहा है। इस पर नॉर्थ कोरिया का पहली बार बयान आया है, रिपोर्ट देख लीजिए। साफ साफ नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है कि अब तक हमने, बल्कि आज तक हमने रूस को कोई भी हथियार नहीं दिया है, ना हमारा आगे ऐसा कोई प्लान है। हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वहीं आपको बता दो कि UNGA की मीटिंग में बाइडन ने काफ़ी घातक और घंघोर तरीके से रूस को हिला देने वाला बयान दिया। पूरी तरह से उन्होंने साफ साफ कहा कि यूक्रेन पर हमला करने का सिर्फ मकसद रूस का ये था कि पूरे यूक्रेन को मिटाया जा सके, और इस पूरे हमले का जिम्मेदार, इस पूरी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है और वो है पुतिन। जी हाँ, बाइडन ने अब पुतिन को खुल्लम खुल्ला आड़े हाथों ले लिया है। इससे बाइडन और पुतिन के बीच जहर और फैल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि खार्किव इलाका पूरी तरह से, अब जो पिछले खार्किव के बॉर्डर के इलाके थे वो तक रूसियों से खाली करवा लिए गए हैं। इसके बाद अब यूक्रेन की सेना वहां खुद हथियारों को ढूंढ कर निकाल रही है, सफाई कर रही है और दोबारा से उसको रहने लायक बना रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। Это снаряд. А нет, это это снаряд. Это на сапог. Со мной спорите? Я ж не спорю. Это на сапог. Это сапог. Ну таке, але можна було теж забрати. Кидайте, щоб воно тут не лежало. Та потім додивиться. А труби так. दोस्तों, इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे अगर तबीयत ठीक रही तो आपके सामने और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।